अस्सलामुअलैकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। ओके। और उसके अलावा क्या फेस कैम मैं नहीं बना सका क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो इस वजह से। एनीवेज वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। अगर आपने गेटेक्स या प्रोवाइडर भी किए हुए हैं तो उनको रिलेट करके हम ब्लॉक को समझेंगे ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ब्लॉक को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या नई चीज़ें होती हैं, क्यों लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, और एक्स वाई जेड बहुत सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आपने वीडियो को फुल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई पार्ट आपसे स्किप हो गया तो आपको ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट समझ नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक वीडियो देखेंगे और आपकी ब्लॉग जो है वो आप मास्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। काउंटर ऐप हम बनाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन एक ही वीडियो से आपका काम नहीं होगा। मतलब बेसिक आइडिया हो जाएगा ब्लॉग का कि ब्लॉग कैसे यूज़ करते हैं एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें तो बेसिक से आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन उसको प्रोफेशनल यूज़ करने का तरीका, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनल तो नहीं, प्रोफेशनल तो ये खुद ही होता है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेटा कैसे पास होता है वगैरह, डेटा आता है तब हमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, डेटा को कैसे शो करवाते हैं और बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में। तो वो हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल ऐप है, मटेरियल ऐप होम स्क्रीन, जो कि मैंने यहीं पर बना रखी है, जिसके अंदर मैंने टैब बटन बना रखा है। ठीक है, तो ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को समझने से पहले हम यहाँ पर इको टेबल पैकेज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन है जो कि हमारे लिए ब्लॉक में काम आएगी। ठीक है, इसके अलावा हम ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट नहीं कवर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से हम बच जाएंगे, तो इस वजह से हम इस पैकेज को यूज़ करेंगे। कॉपी कर लेना है इसको, pubspec.yaml फाइल के अंदर आकर कपर्टिनो आइकन्स के नीचे आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, पब गेट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम यह समझते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं फालतू आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हम ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट नहीं कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इको टेबल को समझना लाजमी है। तो इको टेबल पैकेज को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि यूज़र मॉडल है। मॉडल्स का तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्लासेस होती हैं, उनके अंदर अगर यूज़र मॉडल है तो इसका मतलब कि यूज़र की डिटेल्स होंगी, यूज़र का नेम होगा, यूज़र की ईमेल होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल एक मॉडल बना हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर, रिकॉर्ड मैंने कर दिया और ये आपको सबको आता ही होगा। ठीक है, अब इस मॉडल को जब मैं यूज़ करने जाऊँ, यहाँ पर ऑन टैप फंक्शन के अंदर मैं आ जाता हूँ, यूज़र मॉडल डेटा टाइप यूज़र वन इज इक्वल्स टू यूज़र मॉडल, यहाँ पर नेम में पास करवा लूँगा अननोन, ईमेल में यहाँ पर XYZ कोई भी पास करवा लेता हूँ, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, यूज़र वन आ गया, यूज़र टू भी मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है यूज़र मॉडल का, दूसरा भी एक ऑब्जेक्ट है यूज़र मॉडल का, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेम का डिफरेंस है, नेम हम सेम रख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूज़र टू लगा दिया है। अब आपके माइंड में क्या होगा कि यूज़र वन और यूज़र टू दोनों इक्वल है, नेम भी इक्वल है, ईमेल भी इक्वल है। अगर हम इनको कंपेयर करना चाहें, यूज़र वन इज इक्वल्स टू यूज़र टू, तो हमें जो वैल्यू आएगी बूल में आएगी। और इक्वल मैंने वेरिएबल बना लिया, यूज़र वन इक्वल टू यूज़र टू क्या आना चाहिए, ट्रू आएगा। और वो किस में स्टोर हो जाएगा, आर इक्वल में स्टोर हो जाएगा। तो उसको हम प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। टर्मिनल को ओपन कर लिया, टैब को मैं क्लिक करूंगा तो देखिए फॉल्स आया। अब फॉल्स क्यों आया है यार, जबकि यहाँ पर तो सब कुछ सेम है। क्या मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं की, सब कुछ सेम है। अगर मैं यहाँ पर नेम वगैरह चेंज कर लूँ, फिर अगर मैं देखूँ, फिर भी ये फॉल्स आ रहा है, और अगर नेम सेम है फिर भी ये टाइप करने से फॉल्स आ रहा है। क्या डार्ट लैंग्वेज पागल तो नहीं होगी, नहीं, डार्ट लैंग्वेज को कुछ नहीं हुआ। डार्ट लैंग्वेज क्या कर रही है असल में, ये नेम को और ईमेल को कंपेयर नहीं कर रही। ठीक है, डार्ट लैंग्वेज क्या कर रही है कि यूज़र वन डॉट हैश कोड है इसके अंदर, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर कर रही है असल में यूज़र टू डॉट डॉट हैश कोड, जो कि हैश कोड तो दोनों का अलग अलग होगा। हम इनको प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं, प्रिंट यूज़र वन का हैश कोड इक्वल टू यूज़र टू का हैश कोड। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये चेंज आएगा। ठीक है, टैप किया तो ये देखें यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। मतलब कि जो डार्ट लैंग्वेज है वो हैश कोड को यूज़ करते हुए, हैश कोड मतलब कि मेमोरी के अंदर उसकी लोकेशन को यूज़ करते हुए, तो जाहिर सी बात है हर ऑब्जेक्ट अलग अलग लोकेशन पर प्लेस होगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, हर एक की अलग अलग एड्रेस होगी, हर एक की अलग अलग हैश कोड होंगे, तो इस वजह से
यहाँ पर वो हैश कोड को देखते हुए कंपेयर कर रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि नेम ईमेल जो हमें दिखाई दे रहा है, हम प्रोग्रामर्स हैं, हमको इतने डीप में हमें नहीं जाना, हम मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं, हमने इतने डीप में कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं जाना। हमने क्या करना है कि नेम को ईमेल को सिंपल कंपेयर कर लेना है। लेकिन ये नहीं कर रहा डार्ट, डार्ट तो वो उसके अंदर घुस रहा है, मेमोरी मेमोरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ही हमारा इक्विटेबल पैकेज यूज़ होता है कि हमें इतनी डीपली जाने से, इतना डीप उसकी एड्रेसेस में जाने से हमें बचाता है। ठीक है, एक्सटेंड्स इक्विटेबल। ठीक है, ये क्लास को मैंने एक्सटेंड कर दिया इक्विटेबल पैकेज के साथ, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इक्विटेबल नेम से ही हमें ये पता चल रहा है कि ये इक्वल करेगा, किसको इक्वल करेगा, क्लासेस को इक्वल कर रहा है। ठीक है, अभी तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इस इको टेबल का ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट में क्या जाए, लेकिन बहुत कुछ जाता है। अभी आपको पता चल जाएगा, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अब यहाँ पर एरर आ रहा है तो मैं इसको होवर करूँ तो यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड। ठीक है भाई, जो भी है ओवरराइड वो बना दो, इसने बना दिया। यहाँ पर प्रॉप्स नेम है इसका, और रिटर्न कर क्या कर रहा है ये, अभी तो ये थ्रो एक्सेप्शन कर रहा है, लेकिन हम इसको रिमूव कर लेते हैं। क्या रिटर्न करना चाहिए, इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिस्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या देना है, हमने लिस्ट किसकी है, ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, बूलियन हो, कुछ भी हो, वो हमने यहाँ पर पास करवाना होता है, चाहे दूसरी क्लास ही ना क्यों हो जाए। यहाँ पर देखें, अगर मैं क्लास बनाऊँ, एनिमल नेम से मैं क्लास बना दे रहा हूँ, चाहे इस एनिमल क्लास को ही क्यों ना कॉल कर लो भाई, ऑब्जेक्ट चाहिए कुछ भी हो। ठीक है, तो इसको भी ये कॉल कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट देना है, हमें क्या देना है, हमें इसी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स पड़े होंगे वो हमने देने होंगे। ठीक है, नेम मैंने दे दिया, ईमेल दे दिया, बस इको टेबल का काम खत्म हो चुका है। यही काम होता है, यही कोड होता है इको टेबल का। जितने वेरिएबल्स होते हैं वो हमने इसके अंदर पास करवाए होते हैं। कुछ कुछ वेरिएबल्स नहीं भी पास करवाते, वो हम आगे जाकर देखेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिंपल ये काम होता है। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर अननोन है, अननोन है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ट्रू हो जाएगा, ट्रू रिटर्न करेगा ये। तो हम इसको देख भी लेते हैं, मैंने इसको सेव कर लिया, टैब को मैंने क्लिक किया, देखें ट्रू आ चुका है, और इनके हैश कोड्स भी सेम हैं। ठीक है, तो सिंपल इको टेबल का काम ये है। अब ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट में हम कैसे यूज करेंगे, क्यों काम आएगा, वो हम आगे जाकर देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इको टेबल पैकेज को इसीलिए सबसे पहले और स्टार्टिंग में सबसे अलग मैंने कर लिया, क्योंकि हमें आगे जाकर जब हम ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट समझेंगे तो उसमें हमें कोई भी बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, इको टेबल के लिए जो भी मैंने लिखा था वो सब कुछ मैं रिमूव कर लेता हूँ, डिपेंडेंसी वगैरह सब कुछ, हमारा प्रोजेक्ट क्लीन हो चुका है। ठीक है, सिर्फ टैब बटन है। अब हम आ जाते हैं क्रोम पर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, ब्लॉक के बारे में बताऊं कि ये वर्क कैसे करेगा। हमारी बाकी जो स्टेट मैनेजमेंट्स होती हैं, प्रोवाइडर, गेटएक्स और रिवर पोर्ट भी होती है, तो उनसे ये कैसे डिफरेंट है। अब देखें, जिसको रिवर पोर्ट आती है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट, क्योंकि ये उससे बहुत मतलब 90% सेम है। थोड़ा बहुत 10% चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, ब्लॉक और रिवर पोर्ट। ठीक है, तो रिवर पोर्ट वालों को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो गेटेक्स और प्रोवाइडर के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि ब्लॉक जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और गेटेक्स और प्रोवाइडर बहुत ही सिंपल है उसके आगे। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं। डायरेक्टली तो आप ब्लॉक पर नहीं आए होंगे, आपने जाहिर सी बात है गेटेक्स और प्रोवाइडर सीखी ही होगी या कोई और सीखी होगी। ब्लॉक पर आप डायरेक्टली आ भी नहीं सकते और आपको आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कंसिडर करूंगा कि आपको गेटेक्स या प्रोवाइडर आती है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। गेटेक्स में क्या होता है कि गेटेक्स में हम जब प्लस बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी जीरो होता है, ये काउंटर ऐप की एग्जांपल है। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास ये ब्लॉक है या कंट्रोलर बोल लें, कोई भी नेम लगा लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर लॉजिक्स होते हैं, जैसे कि काउंटर प्लस प्लस हो गया, काउंटर माइनस माइनस हो गया। तो कंट्रोलर्स के अंदर हम ये लिखते हैं, गेटेक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि एक्सटेंड करते हैं क्लास को गेटेक्स कंट्रोलर से। प्रोवाइडर के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं चेंज नोटिफायर से। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, सब कुछ सेम ही होता है, लॉजिक्स वगैरह लगाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, वेरिएबल्स लगाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। अब हम क्या करेंगे कि गेटेक्स में क्या होता है, प्लस को जब हम क्लिक करते हैं तो हम मेथड को कॉल करते हैं कि भाई
कंट्रोलर के अंदर जो मेथड पड़ा हुआ है जिसका नाम है इंक्रीज काउंटर, फॉर एग्जांपल ये नाम है, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली कॉल करवाते हैं यूआई से। तो यूआई से हमने कॉल करवाते हैं और वो काउंटर प्लस प्लस हो जाता है, यहाँ पर ज़ीरो चेंज हो जाता है 1 में, ऐसे होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। डायरेक्टली बस यही काम होता है गेटेक्स में और प्रोवाइडर में, ठीक है। सिंपल ऐसे स्टेट मैनेजमेंट वर्क करती है वहाँ पर। लेकिन ब्लॉक में क्या होगा, ब्लॉक में इवेंट्स होते हैं, स्टेट्स होती हैं, ब्लॉक होता है, ये तो सेम ही हो गया, ये पार्ट सेम है। लेकिन इवेंट्स और स्टेट्स का इजाफा हुआ है ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट में। अब देखें, सबसे पहले मैं स्टेट्स को कवर कर लेता हूँ क्योंकि सिंपल है। अब गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स भी बनाते हैं, मेथड्स भी बनाते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं, वहाँ पर सब कुछ उसी के अंदर करते हैं। लेकिन ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स के लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे। ये देखें, स्टेट्स क्लास हम बनाएंगे जिसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे, यूज़र के मॉडल होंगे, काउंटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर इज लोडिंग इज इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स, ऐसे करके सारे के सारे वेरिएबल्स जो भी होंगे, फाइनल स्ट्रिंग काउंटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ऐसे करके जो भी वेरिएबल्स होंगे वो हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। सिंपल, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी यूज़र का मॉडल बनाया था, वैसे ही समझें कि स्टेट भी एक मॉडल ही है, ऐसे ही समझ लें आप, ठीक है, अभी के लिए। तो उसके अलावा अब इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट सिंपल हमारे पास नेम होते हैं और कुछ भी नहीं होता इवेंट्स के। इवेंट्स का मतलब कि हमने करना क्या है, इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना क्या है, इवेंट्स हमें वो बताता है। बाकी इवेंट्स का कोई काम ही नहीं है, इवेंट सिर्फ हमें बताता है कि ये करना है, ये करना है। इवेंट्स का काम सिर्फ ये होता है कि हम डायरेक्टली यूआई से इवेंट्स को टारगेट करते हैं। मतलब कि हम डायरेक्टली जैसे गेटेक्स में ब्लॉक से कांटेक्ट करते थे, ब्लॉक को बोलते थे, ब्लॉक के मेथड्स को कॉल करते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे हम। ब्लॉक में कैसे वर्किंग होगी कि प्लस को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली प्लस को मैंने क्लिक किया तो मैं इंक्रीज इवेंट को कॉल करवाऊंगा, सिंपल। बस इंक्रीज क्या है, इवेंट है, सिर्फ नेम है बस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेम है, ऐसा समझें। अभी आगे जाकर हम करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, सिर्फ एक नेम है, बस यूआई का काम इतना है। और ये इवेंट क्या करेगा, जैसे ही मैंने इंक्रीज को कॉल किया तो ये कंट्रोलर क्लास के अंदर चला जाएगा और वहां पर लिखेगा मेरे पास इंक्रीज को यूआई ने कॉल किया था, तो ये चला जाएगा लॉजिक ऑफ इंक्रीज में। तो वहां पर जो लॉजिक लिखा होगा काउंटर प्लस प्लस वो होगा, लॉजिक्स जो भी होंगे वो यहाँ पर होंगे, ठीक है। लॉजिक अप्लाई कैसे होगा, काउंटर से उठाकर यहाँ पर काउंटर ज़ीरो है, ब्लॉक ने लिया, सिंपल काउंटर प्लस प्लस कर दिया ब्लॉक कंट्रोलर ने, सिंपल ये लॉजिक हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर स्टेट अपडेट हो गई, मतलब कि ज़ीरो से क्या हुआ, 1 हो गया, मतलब कि हमारी स्टेट क्या हुई, अपडेट हो गई। तो ये जो यूआई के अंदर एलिमेंट था, यहाँ पर जो ज़ीरो लिखा हुआ था, ये स्टेट से आ रहा था, तो ब्लॉक ने चेंज कर लिया, तो स्टेट चेंज हो गई, स्टेट ज़ीरो से क्या हो गई, 1 हो गई, प्लस को क्लिक किया इंक्रीज हो गया, 0 से 1 हो गया। तो अब यहाँ पर ट्रिगर होगा इवेंट कि भाई हाँ चेंज हो चुकी है यूआई, तो चेंज कर लो यहाँ पर भी। तो ऐसे ही करके काम होगा। हम ब्लॉक से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगे भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यूआई क्या करेगी, इवेंट्स को कॉल करेगी और स्टेट से शो करवाएगी इस डेटा को, ठीक है। बस ये काम है और कुछ भी नहीं होता ब्लॉक के अंदर। सिंपल अगेन मैं आपको बताऊं, स्टेट के अंदर जो डेटा होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमने यूआई को बोलना है प्लस करना है, तो यहाँ पर जो प्लस बटन होगा मैं इवेंट्स को बोलूँगा कि भाई मुझे इंक्रीज इवेंट चाहिए, तो इवेंट जाएगा ब्लॉक के अंदर, लॉजिक अप्लाई करेगा, काउंटर को 0 से 1 कर देगा, तो काउंटर चेंज होगा, स्टेट अपडेट होगी। तो यूआई को पता चल जाएगा कि भाई हाँ स्टेट चेंज हो चुकी है, काउंटर 0 से 1 आ चुका है, तो यहाँ पर 0 के बदले 1 आ जाएगा, स्टेट अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपल यही करते हैं, हम स्टेट मैनेजमेंट और किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये होगा, हम प्रोग्रामिंग पर अब जल्दी से चले जाते हैं। अब सबसे पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टरी बनाऊँ, वो सारी ब्लॉक की होगी, ठीक है, ब्लॉक की डायरेक्टरी होगी। अब उसके अलावा हमारे पास सारी की सारी स्क्रीन्स होंगी। अब हमारी जो होम स्क्रीन है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ साथ हम काम करते हैं। स्क्रीन्स के अंदर मेरे पास कौन सी स्क्रीन होगी, होम स्क्रीन होगी, उसके अंदर मैं पेस्ट करवा लेता हूँ, ठीक है।
और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब ब्लॉक के अंदर क्या होगा वो हम देखेंगे। हम ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करने जा रहे हैं। पैकेजेस कौन से लगेंगे? गेटएक्स के अंदर तो गेट पैकेज लगता है, प्रोवाइडर के अंदर प्रोवाइडर पैकेज लगता है, रिवर्ट पोर्ट के अंदर रिवर्ट पोर्ट पैकेज लगता है। लेकिन ब्लॉक के अंदर कौन सा पैकेजेस लगेंगे? ब्लॉक के अंदर दो पैकेजेस लगते हैं, एक ब्लॉक लगता है, दूसरा फ्लटर ब्लॉक लगता है। अब ये दोनों पैकेजेस क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि अब देखें, ये ब्लॉक है, ये फ्लटर ब्लॉक है। फ्लटर ब्लॉक जो है वो फ्रंट एंड पर यूज़ होगा, क्योंकि हमारी फ्रंट एंड क्या होती है, सारे के सारे विजेट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? विजेट्स फ्लटर के अंदर होते हैं। तो ये फ्लटर ब्लॉक जो फ्रंट एंड पर यूज़ करेंगे, ओनली ब्लॉक जो है वो हम यूज़ करेंगे बैक एंड के लिए। मतलब क्या, जो प्योरली जो डार्ट लैंग्वेज होती है, क्लासेस होती हैं, वहाँ पर यूज़ करेंगे। जबकि फ्लटर ब्लॉक हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड पर, जो विजेट्स होते हैं उनके बीच में हम यूज़ करेंगे। तो इनका सिंपल ये इनका डिफरेंस है। आगे जाकर मैं आपको मज़ीद बता दूंगा कि कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा। सिंपल ब्लॉक को आपने कॉपी कर लेना है, pubspot.yaml फाइल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। फ्लटर ब्लॉक को भी कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे, पब गेट कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्क्रीन्स बनाया, जिसके अंदर होम स्क्रीन था, ठीक है। ब्लॉक बनाया है। अब स्टेट मैनेजमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले फाइल के नेम अभी मैं रख दे रहा हूँ, ध्यान नहीं देना इतना, क्योंकि आप फाइल के नेम से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए वो हम आगे जाकर देखेंगे। अभी हम होम स्क्रीन में कौन सी फंक्शनलिटी अप्लाई करेंगे? काउंटर एप्लीकेशन की, ठीक है। काउंटर एप्लीकेशन को हम बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ब्लॉक के अंदर मैं बनाऊंगा कि भाई काउंटर की बैकएंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बना दूंगा कि भाई काउंटर ब्लॉक, ओके। जैसे हम गेटेक्स में या प्रोवाइडर में करते हैं कि ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, काउंटर कंट्रोलर, ऐसे कंट्रोलर्स बनाते थे। लेकिन यहाँ पर हम ब्लॉक बना रहे हैं, सिर्फ नेम का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, बाकी अंदर कोडिंग अलग है, ठीक है। आप इसको भी कंट्रोलर बना दें, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। ब्लॉक के अंदर हम दूसरी कौन सी चीज़ बनाएंगे? काउंटर का इवेंट भी हम बनाएंगे। जैसे हमने देखा था कि ब्लॉक था, इवेंट्स थे और स्टेट्स थे, तो ऐसे ही करके मैं यहाँ पर तीसरी फाइल भी बना दूंगा, काउंटर की स्टेट, ओके। अब तीन फाइल्स हो गई, हम इन तीनों के अंदर बैकएंड करेंगे। बाकी ये जो होम स्क्रीन है इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो होम स्क्रीन है ये हमारी फ्रंट एंड की स्क्रीन है, जो कुछ शो करवाना होगा यहाँ पर हम करेंगे। बाकी ये जो तीन स्क्रीन हैं ये तीनों बैकएंड की हैं, ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट की हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं काउंटर ब्लॉक के अंदर। अब पहले हम क्या करते थे, किसी भी गेटेक्स या प्रोवाइडर को हमने करना होता था तो हम करते थे कि भाई काउंटर कंट्रोलर एक्सटेंड्स करते थे गेटेक्स कंट्रोलर से, और ऐसे करके हमारी क्लास बनती थी, ठीक है। या फिर अगर प्रोवाइडर है तो यहाँ पर हम चेंज नोटिफायर को यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन अभी हम ऐसे नहीं करेंगे। अब हम एक्सटेंड किससे करेंगे? हम ब्लॉक से कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको होवर करूं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इंपोर्ट क्या कर रहा है, ब्लॉक पैकेज को इंपोर्ट कर रहा है। मतलब कि जो ओनली ब्लॉक था, दूसरा फ्लटर ब्लॉक था, लेकिन जो ओनली ब्लॉक था वो यहाँ पर बैकएंड में यूज़ होगा, डार्ट लैंग्वेज के अंदर यूज़ होगा। ये हमारी क्या है, क्लासेस वगैरह जो हम बना रहे हैं सारी के सारी डार्ट है। बाकी होम स्क्रीन के अंदर क्या है, ये हमारा फ्लटर का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर विजेट्स हैं वगैरह, ठीक है। ये फ्रंट एंड होती है। अब देखें, यहाँ पर मैंने कंट्रोलर क्लास बना दी। अब यहाँ पर हम कंट्रोलर को नहीं यूज़ करते, हम ब्लॉक को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। हम ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ना हम ब्लॉक को यूज़ करें। कंट्रोलर को भी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका ये होगा कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसी का नाम रख लें, ठीक है। अब हमारे पास एरर आ रहे हैं। वैसे तो हम गेटेक्स में तो कोई एरर नहीं आता भाई, हमने एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पर चाहे कोई वेरिएबल्स बना दो ऐसे करके, इज इक्वल्स टू 0 और ऐसे करके। गेटेक्स होता है तो डॉट ओबीएस लगा लेते हैं, ठीक है। तो गेटेक्स में हम ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर होवर करें तो ये बोलेगा कि भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, यहाँ पर बोल रहा है कि ब्लॉक डायनेमिक डायनेमिक, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है हमारा, इसको हम पास करवाएंगे दो चीज़ें। कौन सी दो चीज़ें? अब यहाँ पर ये बताएगा, इवेंट दो और स्टेट दो। और ये इवेंट और स्टेट क्या होंगे? ये भी क्लासेस होंगी। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, एक क्लास होगी इवेंट की, काउंटर जो हमारी ऐप है उसका इवेंट होगा, एक सिंपल क्लास होगी। और दूसरा यहाँ पर काउंटर स्टेट होगी, सिंपल दो क्लासेस बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनको हम लगा लेते हैं, काउंटर इवेंट कॉमा काउंटर स्टेट, ठीक है। सिंपल, ये हमारे पास तीन क्लासेस हो चुकी हैं। अब ये जो दो दो फाइल्स मैंने बनाई हैं, इन क्लासेस को हम वहाँ पर जाकर रखेंगे,
इवेंट क्लास को इवेंट फाइल के अंदर, स्टेट क्लास को स्टेट फाइल के अंदर। ठीक है, ये तो हमारे पास बन चुका है, अभी भी एरर आ रहा है। तो मैं इसको होवर करूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिएट अ सुपर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सुपर को हम करेंगे कॉल। सुपर को क्यों करेंगे? अब सुपर को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास ज़्यादा कोड आ जाता है तो हम सुपर को ऐसे भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें सुपर को हमने क्यों कॉल किया, सुपर कहाँ से आ गया यहाँ पर। सुपर का मतलब क्या होता है कि हम जिससे एक्सटेंड कर रहे हैं, हम ब्लॉक को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसके कंस्ट्रक्टर में क्या जाना चाहिए वो हम सुपर से भेजेंगे। हम ऐसे तो नहीं भेज सकते कि ब्लॉक हमने एक्सटेंड किया है, उसका कंस्ट्रक्टर ऐसे बनता है, उसको हम ऐसे पास करवा देंगे, कुछ ऐसा नहीं होता। जिस जो सुपर क्लास होती है, मतलब कि जिससे हम एक्सटेंड करते हैं, हमने ब्लॉक से एक्सटेंड किया है, तो इसके कंस्ट्रक्टर में अगर अगर आप इसको कंट्रोल ओपन करें तो देखें इसका कंस्ट्रक्टर क्या है, ये है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्टर में हमने क्या पास करवाना है, स्टेट पास करवानी है। ये बोल रहा है यहाँ पर कि ब्लॉक के अंदर इनिशियल स्टेट या कोई भी स्टेट की क्लास चाहिए इसको। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास काउंटर स्टेट थी वो इसको भी हम पास करवा लेंगे, सिंपल। तो ये सुपर से हमने क्या किया है, सुपर से हमने ब्लॉक को भेजा है, इस ब्लॉक को जिससे हमने एक्सटेंड किया है उस क्लास के अंदर हमने काउंटर स्टेट को भेज दिया, बस इतना काम है। अब हम इनको भी अलग अलग कर लेते हैं। काउंटर इवेंट यहाँ पर है तो हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पर इसकी खुद की फाइल में। इसको भी स्टेट को उठाकर हम यहाँ पर स्टेट में रख लेंगे। ठीक है, सिंपल ये क्लासेस हैं और कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरीज वगैरह भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखें जो स्ट्रक्चर था वो ये स्ट्रक्चर था बस। अब आगे जाकर हम और भी इनको मज़ीद कोड करेंगे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये ब्लॉक है, इवेंट है, स्टेट है, इन तीनों को हमने कॉम्बिनेशन में रख दिया है कि ये मेन क्लास होगी हमारी ब्लॉक की, इसके पास इवेंट्स भी होंगे, स्टेट्स भी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम चले जाते हैं काउंटर स्टेट के अंदर। स्टेट मैंने आपको बताया कि अभी क्या स्टेट है, अभी काउंटर क्या है, 0 है, 1 है, स्टेट अपडेट हो रही है, 1 हो रही है, 2 हो रही है, ऐसे करके स्टेट अपडेट हो रही है। तो काउंटर स्टेट के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वैसे हम क्या करते हैं, अगर हम कोई और स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करते हैं तो इसी क्लास के अंदर जो ये सारा कचरा कर लेते हैं। नेम इज इक्वल्स टू जो भी वेरिएबल्स बनाने होते हैं, जो भी करना होता है यहाँ पर हम करते हैं, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम काउंटर स्टेट के अंदर जाकर करेंगे। ठीक है, तो हम हर एक काम के लिए अलग अलग लेयर्स बनाएंगे, अलग अलग फाइल होगी हर काम के लिए। तो अगर सॉलिड प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हो तो वो यहीं पर ही यूज़ होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे काउंटर ऐप के अंदर अभी क्या होगा, फाइनल इंटीजर होगा, काउंटर नेम होगा उसका। ठीक है, अब काउंटर स्टेट होगी, उसके अंदर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स रिक्वायर्ड दिस डॉट काउंटर। ठीक है, या फिर अगर रिक्वायर्ड ना करें तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, काउंटर 0 होता है, तो हमने 0 कर दिया, सिंपल। ठीक है, बस ये होगा। उसके बाद काउंटर के अंदर क्या होगा, ये एक सिंपल क्लास होगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पर दूसरी क्लासेस बनाएंगे। इवेंट्स क्या होते हैं, क्लासेस ही होती हैं सिर्फ। अब हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट हमने करना है। दूसरा हमने क्या करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। हमारी सुपर क्लास क्या है, जो मेन क्लास है वो ये काउंटर इवेंट है, इससे हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, काउंटर इवेंट हो गया। काउंटर इवेंट यहाँ पर भी एक्सटेंड करा दिया, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्लास हमारी यूज़ तो नहीं होती। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली कॉल नहीं करते, सिर्फ यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट से क्या होता है कि एक जस्ट एक स्ट्रक्चर होता है बस। अब इसको मजीद ऊप के अंदर जाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जस्ट एक क्लास होता है इनकेप्सुलेशन के लिए, जस्ट एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है एब्स्ट्रैक्ट, तो उसी को हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। इवेंट्स बन गए, स्टेट्स भी बन गई, ब्लॉक भी बन गया। ठीक है, अब हमने लॉजिक्स वगैरह लगाने होंगे। अब दूसरी बात कि यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि यार इक्वेटेबल तो हमने यूज़ किए ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है इक्वेटेबल को पढ़ने का। तो ये जो काउंटर इवेंट क्लास है, ये जो मेन क्लास है, इसको हम इक्वेटेबल से एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया, लाइब्रेरी भी मैंने इंपोर्ट करवा ली। ठीक है, अब देखें हमारे पास इस क्लास के अंदर एरर आना चाहिए, क्योंकि इको टेबल को एक्सटेंड करने से हमारे पास क्या होता है कि एक प्रॉप्स नाम से एक मेथड ओवरराइड होता है। ठीक है, और लिस्ट होती है, लेकिन हम अगर यहाँ पर होवर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ओवरराइड कर दो, और यहाँ पर करें तो यहाँ पर बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हटाकर
इसको इस एक को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर लूँगा, दोनों के अंदर से एरर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है। ये तो वही बात थी जो हमने पहले भी पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर सिंपल लिस्ट पास करवा देंगे और कुछ भी नहीं है। इवेंट्स बस इतने हैं, इवेंट्स के अंदर और कुछ भी नहीं लगाना होगा। इवेंट्स का काम हमारा खत्म हो चुका है और कोई एडिशनल चीज़ भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनको आप इवेंट भी बोल सकते हैं कि ये इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। ठीक है, अब सिंपल इवेंट्स हम यूज़ करेंगे, फिर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये तो क्लास, ये भी क्लास, ये भी क्लास, इतनी क्लासेस हमने क्यों बना दी हैं, अभी आपको पता चल जाएगा जब हम यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं काउंटर स्टेट के अंदर, इसको भी हम एक्सटेंड कर देंगे किससे, इक्विटेबल से। हमने इक्विटेबल पढ़ा था, उसको हम यूज़ तो करें दोनों क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर मैं होवर करूँगा तो यहाँ पर ये मेथड भी बन जाएगा। यहाँ पर मैं थ्रो को हटाकर मैं लिस्ट बना दूंगा एक, उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास क्या है, काउंटर है, तो मैं काउंटर रख लेता हूँ और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा। अब देखें इन फ्यूचर हमने क्या करना होगा कि हमने काउंटर को अपडेट करना होगा, 0 1 2 ऐसे करके अपडेट होगा। लेकिन ये तो फाइनल है, फाइनल चीज़ें कभी भी अपडेट नहीं होती कि 0 हो जाए 1 हो जाए, ऐसे नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉपी विथ मेथड भी बनाएंगे। ठीक है, कॉपी विथ बोल दें या फिर अपडेट बोल दें, हम अपडेट बोल लेते हैं अभी के लिए। लेकिन कॉपी विथ स्टैंडर्ड नेम होता है, कॉपी विथ आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं कॉपी विथ ही यूज़ कर लेता हूँ। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी क्लास है 0 है, इसको कॉपी करना है हमने कुछ। अच्छा, कॉपी करना है, क्या करना है, 0 से 1 करना है। ओके, हम कर देंगे। आप कॉपी विथ मेथड को कॉल करें, उसको 1 भेज दें तो वो कॉपी पेस्ट कर लेगा, 0 को हटाकर 1 कर देगा। ओके, ऐसे कर देगा। कॉपी विथ मेथड मेथड का काम ही होता है। अब ये कैसे बनाते हैं हम, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, हमारे पास जो ऊपर जो इंटीजर काउंटर है वही हम बना लेते हैं, लेकिन उसको नलेबल बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे किसको, इसी काउंटर स्टेट को। ओके, तो ये काउंटर स्टेट ही हमें रिटर्न करेगा। इसके अंदर क्या होगा, काउंटर होगा, तो हम काउंटर पास करवा देंगे। ये वाला काउंटर यहाँ पर मैंने पास करवा दिया। ठीक है, अब ये नल भी हो सकता है, ये देखें नलेबल है तो ये नल भी हो सकता है, तो यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगा देंगे। लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि अगर काउंटर नल आता है तो हम दिस डॉट काउंटर कर लेंगे। दिस का मतलब क्या, क्लास के अंदर जो काउंटर है ये है क्लास के अंदर काउंटर, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, सिंपल। ये कॉपी विथ मेथड ऐसे होता है। अगर आपको पता हो तो वेल एंड गुड है, वरना आप यहाँ से समझ लें अभी जो मैंने बताया। स्टेट का काम खत्म हो चुका है, इवेंट का काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और हम यहाँ पर बैकएंड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर सुपर है इसके अंदर हम आ गए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स भी आपने लगा देनी है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कर्ली ब्रैकेट्स हमने नहीं लगानी होगी, तो ये सिंपल ऐसे होगा। लेकिन हमने कर्ली ब्रैकेट्स भी लगानी है ताकि हम इवेंट्स का काम कर सकें। अब यहाँ पर ऑन कर देना है। अब ऑन फंक्शन क्यों बनाते हैं कि यहाँ पर डेटा टाइप भी बना लेंगे। ठीक है, हम हमारे पास काउंटर इवेंट में आ जाएंगे। कौन सा इवेंट है हमारे पास, इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है। इनको हमने हमारी क्लास को भी तो देना है ना, कि भाई हमारे पास इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट इवेंट है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ इंक्रीमेंट इवेंट। ठीक है, अभी हम इसी पर काम करते हैं। यहाँ पर बीच में हमने लगानी होगी क्लास, तो यहाँ पर हम क्लास बना लेते हैं, वॉइड होगा। सिंपल वो क्लास क्या करेगी, इंक्रीमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा अंडरस्कोर ऑन इंक्रीमेंट। ठीक है, अब इसको जो क्लास पास करवानी होगी तो वो क्या करेगी, इवेंट और इमिट इसको देना होगा। अगर मैं इसको टैप करूँ तो इनका डेटा टाइप भी देख लेते हैं। इवेंट क्या है, इंक्रीमेंट इवेंट, ये हमने लगाना है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट को एक्सेप्ट करती है तो मैं इंक्रीमेंट इवेंट लगा दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद इमिट क्या है, इमिट ये है, इसका डेटा टाइप ये है। ठीक है, इमिटर है, उसके अंदर हमने काउंटर स्टेट पास करवा देनी है। ठीक है, स्टेट उसी क्लास की स्टेट, मतलब कि हमारे पास ये जो स्टेट है ये हमने इसको पास करवा दी, इसका नाम हमने इमिट रख दिया है। अब देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है लाजमी, वरना आपके जहन में बात नहीं आती। क्योंकि ब्लॉक जो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, तो आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके जहन में बात नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटाकर मैं जस्ट कर लेता हूँ ऑन इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर ऑन मैंने अंडरस्कोर क्यों लगाया है, क्योंकि काउंटर ब्लॉक के अंदर जो क्लासेस होंगी उनको हम बाहर जाकर कॉल नहीं करेंगे। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि होम स्क्रीन जो है फ्रंट एंड है हमारी, वो डायरेक्ट जाकर ब्लॉक के अंदर जाकर वो उनको मेथड्स को कॉल नहीं करेगी कि काउंटर ब्लॉक डॉट ऑन इंक्रीमेंट, ऐसे नहीं करेंगे। ये मेथड दूसरी क्लासेस में जाकर दूसरी फाइल्स में एक्सेस नहीं होगा।
तो इसलिए मैंने इसको प्राइवेट बना दिया। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, प्राइवेट बन चुकी है, इसी क्लास के अंदर होगी, बाहर कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमारे पास मेथड बन चुका है, हमने लॉजिक अप्लाई करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एमिट करेंगे। एमिट क्या मतलब क्या होता है कि भाई स्टेट को अपडेट कर देना, यूआई पर चेंजेस लाना, जैसे हम प्रोवाइडर के अंदर करते थे नोटिफाई लिसनर। ठीक है, तो यहाँ पर भी एमिट ऐसे है, ट्रिगर करवाएगा फ्रंट एंड पर कि हाँ फ्रंट एंड सुनो अपडेट हो चुकी है स्टेट। तो फ्रंट एंड बोलेगी हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, वो देखेगा हाँ अपडेट हो चुका है, उसको फिर अपडेट कर देगा, 0 से 1 कर देगा। तो इमिट का मतलब सिंपल ये होता है। अब देखें हमने इमिट क्या करवाना है, काउंटर स्टेट के अंदर काउंटर को वेरिएबल को 0 से 1 करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए हमें कॉपी विथ मेथड को यूज़ करना है। कॉपी विथ मेथड को हम कैसे एक्सेस करें, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि काउंटर स्टेट को मैंने यहीं से कॉल कर लिया, उसके अंदर कॉपी विथ मेथड है, हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ब्लॉक के अंदर हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करेंगे कि हमें इस ब्लॉक क्लास के अंदर स्टेट मिल जाता है। ये स्टेट जो है ये हमें तब मिलेगा जब आप एक्सटेंड करेंगे ब्लॉक के साथ। और इस स्टेट के अंदर क्या होगा, अगर इसका डाटा टाइप आप देखें काउंटर स्टेट है, मतलब कि ये क्लास है। तो इस क्लास को यहाँ पर लिखने की जगह अब देखें, आप ऐसे करें काउंटर स्टेट डॉट कॉपी विथ मेथड या काउंटर, या फिर स्टेट डॉट काउंटर करें, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, इसको हमने डायरेक्टली यूज़ किया है। तो हम क्या करते हैं कि यही अप्रोच यूज़ करेंगे, स्टेट डॉट वाली। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट्स को अपडेट करेगा, सारा काम ये बैकएंड पर करेगा, तो इसको पता चलेगा भाई ये चीज़ें हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, स्टेट डॉट करेंगे कॉपी विथ। हमने क्या अपडेट करना है, हमें क्या करना है, काउंटर को अपडेट करना है। अब पहले काउंटर क्या था, हम उठा लेते हैं फिर से, स्टेट डॉट काउंटर +1 कर देना है हमने। ठीक है, स्टेट डॉट काउंटर पहले क्या था, 0 था, ये देखें ये पड़ा हुआ है। अब इसको हमने +1 कर दिया, अब ये क्या हो गया, 1 हो गया। 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 3 हो जाएगा, ऐसे करके अपडेट हो जाएगा। सिंपल, हमने यहाँ पर ही लॉजिक लगा दिया कि भाई प्लस प्लस करना है और अपडेट करना है। अब इसको मज़ीद थोड़ा मैं अलग अलग करके लिखूँ, तो सबसे पहले मेरे पास काउंटर होगा। काउंटर कहाँ से आएगा, स्टेट से। स्टेट के अंदर हमारे वेरिएबल्स पड़े हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो मैंने स्टेट से काउंटर ला दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इमिट करूँगा। इमिट किसको करना है, भाई मुझे स्टेट के अंदर जो कॉपी विथ मेथड को कॉल करते हो, मुझे काउंटर को करना है चेंज। मैं काउंटर को चेंज करूँगा, हाँ जो मेरे पास ये काउंटर पड़ा हुआ है ये मैं यहाँ पर रख दूंगा, भाई काउंटर को मुझे अपडेट करना है। ठीक है, मैंने कर दिया अपडेट। लेकिन सेम टू सेम तो मैं नहीं रखूँगा, मैं बोलूँगा यार +1 कर दो, ताकि इंक्रीमेंट फंक्शन है, इसका काम है इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट करके रख दो, तो ये कर देगा। सिंपल, हमारी ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट हो चुकी है, अब सिर्फ हमने फ्रंट एंड पर यूज़ करना है। इसके बाद हम डिक्रीमेंट भी करेंगे, लेकिन अभी हम फ्रंट एंड पे जाकर थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं प्लस का बटन बना लेता हूँ। इस एलिवेटेड बटन को मैं रो के अंदर रैप करूँगा। ये एलिवेटेड बटन है, इसको कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का। इसको आगे जाकर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। 2 आ चुके हैं। मेन एक्सिस सेंटर पर, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस लगा देंगे। ठीक है, अब हमें शो भी तो करवाना है। वो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेट के अंदर जो काउंटर पड़ा हुआ है 0, वो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको शो भी करवाएंगे यूआई पर। शो तो करवा लें कि भाई काउंटर क्या है, 0 है 1 है क्या है। ठीक है, रो को मैं रैप कर लेता हूँ कॉलम के अंदर, ये हमारी पूरी की पूरी रो हो गई। इसके ऊपर हमारे पास टेक्स्ट होगा। अभी मैं 0 कर लेता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे, तो ये देखें 0 हमारे पास शो हो रहा है। स्टाइल मैंने थोड़ा कर दिया है। अब गेटेक्स के अंदर या प्रोवाइडर के अंदर आप क्या करते थे, प्रोवाइडर के अंदर कंज्यूमर यूज़ कर देते हैं, यूआई को अपडेट करवाना हो तो कंज्यूमर के साथ रैप करते थे विजिट्स को। और गेटेक्स के अंदर ओबीएक्स के साथ रैप करते थे कि यूआई चेंजेस हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमने अपडेट किसको करवाना है, ओनली इस टेक्स्ट को अपडेट करवाना है कि अभी 0 है 1 होगा 2 होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कंज्यूमर या ओबीएक्स के बदले हम यहाँ पर ब्लॉक बिल्डर को यूज़ करेंगे। ओके, ब्लॉक बिल्डर जो कि कहाँ से आएगा, देखें ये कहाँ से आ रहा है, फ्लटर ब्लॉक से आ रहा है। तो पहले जो भी हमने काम किया था वो ब्लॉक पैकेज का काम था। अभी जो हम काम कर रहे हैं फ्रंट एंड पर, फ्रंट एंड के लिए किस पैकेज को यूज़ कर रहे हैं, हम फ्लटर ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने टोटल 2 पैकेज यूज़ किए थे, एक से हमने बैक एंड कर ली, एक से हम फ्रंट एंड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, पैकेज भी लग चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर बिल्डर फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट्स लगाकर एक तो उसको कॉन्टेक्स्ट पास कराएंगे, दूसरी हमारे पास स्टेट आएगी। ठीक है, सिंपल ही हमारे पास बिल्डर बन चुका है। अब हमें कैसे पता चले
कि ये ब्लॉक बिल्डर किसका है। तो हमने इसको यहाँ पर टाइप्स देने पड़ेंगे कि भाई ये हमारा जो ब्लॉक है ये काउंटर ब्लॉक है, उसके अलावा इसकी स्टेट ये है। यूआई के अंदर डायरेक्टली हम स्टेट को यूज करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टेट लगा दिया। और यहाँ पर भी देखें ये क्या है, स्टेट ही मिल रहा है हमें, ताकि हम स्टेट को यूज कर पाए। अगर मैं यहाँ पर स्टेट डॉट काउंटर करूँ तो देखें हम कहाँ से आ रहे हैं, स्टेट से डायरेक्ट यूआई पर आ रहे हैं। तो देखें मैंने आपको बताया था कि काउंटर कहाँ पर आए, कहाँ से आएगा, स्टेट से आएगा, यूआई पर डायरेक्ट आ जाएगा, हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ चुका है। टेक्स्ट टेक्स्ट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पर बिल्डर के अंदर रिटर्न मिल जाता है हमें, यहाँ पर आकर हम इसको पास करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, बिल्डर वैसे भी यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो है, तो मैं क्या करूँगा, स्टेट से काउंटर उठाकर यहाँ पर पेस्ट करवा दूंगा। अब ये इंटीजर है तो मैं यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग कर लूंगा, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करूँ तो देखें यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें चली गई हैं, हमारे पास एरर्स का इतना सारा कुछ आ चुका है। अब हमने एक गलती कर ली है कि जैसे हम प्रोवाइडर में करते थे कि हमने मेन डॉट डाट के अंदर वो प्रोवाइडर जो यूज़ करना था तो वो हम वहाँ पर लगा लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम किसको यूज़ कर रहे हैं, काउंटर ब्लॉक को। तो उससे पहले हम मेन डॉट डाट के अंदर आएंगे और यहाँ पर मटेरियल ऐप को रैप कर लेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर से। ओके, और यहाँ पर हमें मिल जाता है क्रिएट। क्रिएट के अंदर फंक्शन कॉल करवा के हम कौन सा ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, काउंटर ब्लॉक। तो इसको यहाँ पर हम पास करवा देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखें अब आ चुका है। ठीक है, हमारे पास सारा का सारा काम हो चुका है। हमने स्टेट से लाकर यहाँ पर शो भी करवा दिया। ब्लॉक को हमने यूज़ करना है, काउंटर ब्लॉक को यूज़ करना है, हमने मेन डॉट डॉट में लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि प्लस को क्लिक करने से यहाँ पर जीरो की जगह वन भी होना चाहिए। अब ये हमने कैसे करना है, हमने क्या करना है कि काउंटर ब्लॉक के अंदर इस फंक्शन को कॉल करवाना है, इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी लगी हुई है वो हमने कॉल करवानी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम डायरेक्टली ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे, हम यूआई से इवेंट को कॉल करेंगे कि भाई कौन सा इवेंट हमें चाहिए, इंक्रीज चाहिए, डिक्रीज चाहिए। तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखें ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये आ गए हम होम स्क्रीन पर, मतलब हमारी यूआई पर आ गए। ये हमारे पास प्लस का आइकन है, हम कॉल करेंगे कॉन्टेक्स्ट को और रीड करेंगे। रीड किसको करेंगे, काउंटर ब्लॉक को हम रीड करेंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि भाई ऐड कर दो, और ये हमसे इवेंट मांगेगा। तो कौन सा इवेंट ऐड करना है भाई, इंक्रीमेंट इवेंट। ओके, हमने इसका नेम क्या रखा था, इंक्रीमेंट इवेंट। देखें इसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वही ओपन हो रहा है, इंक्रीमेंट इवेंट या इंक्रीज इवेंट, जो भी नाम रख लें। ठीक है, अब मैं इसको जस्ट सेव करता हूँ। अब देखें मैं इसको प्लस को क्लिक करूँ, वन हो चुका है। और हमारी यूआई में से सिर्फ ये टेक्स्ट अपडेट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाएं और यहाँ पर हम लिखें कि भाई यूआई बिल्ड हो रही है हमारी बार बार, क्या सेट स्टेट तो नहीं हो रहा, वो वाला काम तो नहीं हो रहा सेट स्टेट वाला। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, नहीं हो रहा भाई। अपडेट हो रही है यूआई, लेकिन ये यूआई बार बार बिल्ड नहीं हो रहा। एक ही दफ़ा बिल्ड हो गया, देखें प्रिंट हो गया, मतलब एक दफ़ा बिल्ड हो गया, उसके बाद बिल्ड नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा काम हो चुका है। स्टेट मैनेजमेंट को हमने बिल्कुल भी परफेक्टली यूज़ कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि हमने माइनस को क्लिक करने से इसको डिक्रीमेंट भी करना है। तो हम सिंपल यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड करेंगे। तो भाई किसको रीड करना है, काउंटर ब्लॉक को रीड करना है। उसके बाद उसके अंदर कौन सा इवेंट ऐड करना है, कौन सा इवेंट कॉल करवाना है, भाई डिक्रीमेंट वाला इवेंट कॉल करवाना है। ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं। अभी हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें कुछ भी नहीं हो रहा अभी भी। क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं की। यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे ऑन। भाई ऑन क्या करना है, हमने करना है भाई इंक्रीमेंट इवेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम एक मेथड बना लेंगे सेम टू सेम, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। इसका नेम मैं रख दूंगा ऑन डिक्रीमेंट, या कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, सिंपल बस। और यहाँ पर डिक्रीमेंट कर लेंगे। सब कुछ हो चुका हमारे पास। यहाँ पर -1 कर लेते हैं, दैट्स इट। अब अगर मैं माइनस को क्लिक करूं तो अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूं, क्योंकि कुछ फाइल्स होती हैं बैकएंड की, तो उनको क्लासेस को सही से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो मैं प्रेस कर लेता हूँ, मैं देखा माइनस कर रहा हूँ ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है, प्लस कर दूँ तो इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो ऐसे ही करके हमारी ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट फुली कंप्लीट हो चुकी है, और हमने ऐसे ही करके सिंपल एक काउंटर ऐप बना ली है। अब फिर से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बना ली हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्किंग हो रही है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ऐसे ही वर्किंग हो रही है, लेकिन अगेन मैं आपको बता देता हूँ। हमने ब्लॉक को यूज़ करना है, स्क्रीन्स को यूज़ करना है।
स्क्रीन हमारी होम स्क्रीन है, ये हमारी क्या हो गई, फ्लटर हो गई, ठीक है। और स्टेट मैनेजमेंट लॉजिक्स वगैरह हमने ब्लॉक में लिखने होंगे। तो अब ब्लॉक क्लास बना ली। अब ब्लॉक की एक ही क्लास नहीं होती, तीन तीन क्लासेस होती हैं, देखें। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर तीन क्लासेस बना ली हैं, तीन फाइल्स बना ली हैं। हर एक फाइल का काम अलग अलग है। काउंटर ब्लॉक की ये क्लास है, उसके अलावा काउंटर स्टेट है, काउंटर इवेंट है, ठीक है। तो ये हमारी मेन क्लास होगी काउंटर ब्लॉक। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया ब्लॉक के साथ। तो ये हमारी मेन क्लास है। तो सारी की सारी चीज़ें यहीं पर आकर जमा होंगी, मतलब कि इवेंट्स भी यहीं पर आएंगे, स्टेट्स भी यहीं पर आएंगे, ठीक है। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कॉलन लगाकर सुपर कर दिया। सुपर का मतलब क्या होता है कि भाई जिससे हमने एक्सटेंड किया है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर तो ये है, जिससे एक्सटेंड किया है उसका कंस्ट्रक्टर ये है। उसके कंस्ट्रक्टर में हमें काउंटर स्टेट देनी होगी, और उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके जो भी हमारे इवेंट्स होंगे वो यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद जो भी हम बैकएंड करना चाहें करेंगे। एक ही दफ़ा सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद इवेंट्स ऐड करते जाएं और लॉजिक्स लगाते जाएं, मेथड्स बनाते जाएं बस। और वेरिएबल्स बनाने हैं तो काउंटर स्टेट में आकर हम बनाते हैं। देखिए काउंटर इवेंट्स ये है, काउंटर स्टेट ये है। काउंटर इवेंट सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिर्फ एक नेम है, आपको पता चल गया कि सिर्फ एक क्लास है, एक नेम है, जिसको सिर्फ हमने कॉल करवाना है और कुछ भी नहीं है। आगे जाकर इसमें वेरिएबल्स भी पास होंगे, वो आगे की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही समझें। काउंटर ऐप इतनी बड़ी ऐप नहीं है, जो आपका जो मकसद है ब्लॉक को समझना वो आप समझें। तो ये हमने सिंपल बना ली मेन क्लास, मेन इवेंट की क्लास। अब इवेंट्स कौन कौन से होंगे? इवेंट हमारे इंक्रीमेंट होंगे, डिक्रीमेंट होंगे, या फिर लोडिंग स्टॉप, लोडिंग स्टार्ट, लॉगिन, साइन अप। यूज़र के डिटेल्स सेव करवाने के लिए इवेंट बनाएंगे कि सेव डिटेल्स। किसी चीज़ को हमने फायरबेस से फेच करवाना होगा, यूज़र की डिटेल्स को फेच करवाना है तो हम बोलेंगे गेट यूज़र डिटेल्स इवेंट। ठीक है, ऐसे करके हम इवेंट्स भी बनाते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, काउंटर स्टेट है। इक्वल टेबल के साथ हमने एक्सटेंड किया। जो हमने वेरिएबल चाहिए होगा ये चेंजेबल है, तो हमने यहाँ पर काउंटर बना दिया। ये मॉडल की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंड इक्वटेबल है बस, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। मॉडल भी ऐसे ही होता है, ये भी ऐसे ही है। मॉडल के अंदर टू जेसन, फ्रॉम जेसन क्लासेस भी होती हैं, यहाँ पर नहीं है बस, ठीक है। ये वही कंस्ट्रक्टर बना दिया। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो पास करवा दिया। और भी तरीके हैं कि यहाँ पर आप ब्लॉक के अंदर यहाँ पर आप पास करवा दें कि भाई इनिशियली ज़ीरो हो, ऐसे भी करवा सकते हैं। लेकिन हम वो मेथड यूज़ कर रहे हैं, ऐसे भी आगे जाकर आप यूज़ करेंगे, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद हमने काउंटर को अपडेट भी तो करना होगा, तो हमने कॉपी विद बना दिया, उससे हम अपडेट कर लेंगे। और इक्वल टेबल इसलिए बनाया है क्योंकि हम क्लासेस को इक्वल कर पाएँ, ताकि पहले हम चेक करें कि हाँ काउंटर ज़ीरो है तो यही है। आगे जाकर चेंज हो जाएगा तो ये हमें बता देगा भाई काउंटर अब चेंज हो चुका है, तो मतलब उसकी जो हैश कोड थे वो चेंज हो चुके हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो ये हमें बता देगा, तो हम इसको अपडेट कर पाएंगे। अगर इक्वल टेबल से हम इसको एक्सटेंड ना करते तो क्या होता, तो ये कभी भी इक्वल ना कर पाता, ये कभी पहचान नहीं पाता कि अभी स्टेट ज़ीरो है, वन है, टू है, थ्री है, क्या है, वो नहीं पहचान पाता। वो हर दफ़ा बोलता, ज़ीरो को भी बोलता कि भाई स्टेट चेंज हो चुकी है। फिर अगर मैंने कुछ किया ही नहीं और ज़ीरो स्टेट है, मैंने इंक्रीमेंट किया ही नहीं है, फिर भी वो बोलेगा कि भाई अपडेट हो चुकी है स्टेट। क्योंकि वो हैश कोड को देख रहा है, वैल्यू को थोड़ी देख रहा है। वो ज़ीरो को थोड़ी देखेगा, वो तो हैश कोड को देखेगा। तो हैश कोड चेंज होंगे तो हर मर्तबा यूआई को चेंज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। हम वो तो स्टेट मैनेजमेंट हमारी नहीं होगी सही से। तो इस वजह से हमने इक्वटेबल को यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास काउंटर ब्लॉक के लॉजिक्स लगाए। होम स्क्रीन के अंदर हमने फ्लटर ब्लॉक प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए ब्लॉक बिल्डर लगाया, ब्लॉक को कॉल किया, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉक होंगे ना, काउंटर ब्लॉक होगा, लॉगिन का ब्लॉक होगा, साइन अप स्क्रीन का ब्लॉक होगा, प्रोडक्ट्स का ब्लॉक होगा, ऐसे ही करके बहुत सारे ब्लॉक होंगे। अब डेटा कहाँ से आएगी, काउंटर स्टेट से आएगी, स्टेट होगी, ठीक है। स्टेट के अंदर क्या होते हैं मैंने आपको बताया, स्टेट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल से यहाँ पर डेटा हमने फेच करवा ली। और हमने प्लस माइनस इवेंट्स कैसे जनरेट करवाने होंगे, ऐसे करके कॉल करवाने होंगे। कॉन्टेक्स्ट को उठाकर रीड करना पड़ेगा काउंटर ब्लॉक को, उसके अंदर हमें ऐड करवाना पड़ेगा इंक्रीमेंट इवेंट। बस ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ब्लॉक इजीली समझ आ जाएगी। बाकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो पर डिपेंड करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा करें कि यही काउंटर रैप सेम टू सेम आप देख कर भी बनाएंगे, फिर भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है।
और इन द एंड हमने ये भी किया है, हमने काउंटर ब्लॉक को यूज़ किया, तो हमने यहाँ पर इसको कॉल भी करवा दिया ब्लॉक प्रोवाइडर से। ठीक है, ये प्रोवाइडर में वैसे करते हैं, गेटएक्स में नहीं करते। ये चीज़ जो है वो प्रोवाइडर की सेम टू सेम है। तो यही थी आज की वीडियो, और हमने बेसिक जो ब्लॉक के बारे में सीख लिया है, और नेक्स्ट वीडियो से और भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ब्लॉक सिर्फ यहीं तक एंड नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। गेटएक्स में तो या प्रोवाइडर में तो पता ही नहीं चलता, यहाँ से चीज़ें जा रही हैं, वहाँ से जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर एक वे में काम होता है, चीज़ें चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, पता चलता है सब कुछ। तो इसीलिए हम ब्लॉक को पावरफुल बोलते हैं। और बड़ी कंपनीज़ में, बड़े प्रोजेक्ट्स में ये इसीलिए यूज़ आता है कि डाटा कहाँ से आ रही है, कहाँ से, सब कुछ फ्लो बना होता है पूरा। सॉलिड प्रिंसिपल्स यूज़ हुआ पड़े होते हैं। तो आप अभी शायद आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा, जब आप इसको किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट में भी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक कितने पावरफुल है, और ये क्यों बोलते हैं लोग कि ये कितनी पावरफुल क्यों है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।